सरकार के केंद्र में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जो भाजपा के सांसद हैं और मोदी के खास मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। फिलहाल वो जो काम किए हैं, अपने कामों को लेकर पूरे बक्सर जिला में जितने अभी तक वो काम कर पाए हैं अपने शासन और प्रशासन के, उसका पूरा एक ब्यौरा जो है वो पूरे बक्सर को एकदम पाट दिए पोस्टर से। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश जो है एक कार्यकर्ता हैं, एक समर्थक हैं, उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे जिनका कई जो है आरोप है अश्विनी कुमार चौबे पर। पहले तो स्वागत है आपको। आपको भी स्वागत है और जय भीम। आप लोग काहे लिए विरोध कर रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे को? पूरा मैंने टंगवा है कि क्या क्या काम किए हैं, इसके बावजूद भी आप लोग काहे लिए बेफालतू का विरोध करते हैं चौबे जी का? देखिए, हम ना चौबे जी का विरोध कर रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं चौबे से सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव को मॉडल बनाएंगे। हिम्मत है अश्विनी कुमार चौबे जी में तो अपने 9 साल के शासनकाल में 9 गांव का नाम किसी भी मीडिया पर बंधु के सामने रख दे और कहे कि मैं इस गांव को मॉडल गांव बना दिया हूं। मैं जो कहेगा सो कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर पोस्टर पे, बैनर पे और कह रहे हैं कि ये विकास हो गया। विकास बता दे बोल रहे हैं। अभी मैं तो कह रहा हूं नितिन गडकरी जी आए थे और नेशनल हाईवे का जो बना है अभी उसका स्वागत किए। देखिए, ये भी यूपीए 2 का प्रोजेक्ट है। आप लोग थोड़ा सा समझिए, जो आप नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं यूपीए 2 का है। हाँ, इनके शासनकाल में काम हुआ, लेकिन आधारशिला यूपीए 2 का है। देखिए, पोस्टर लगाकर बता रहे हैं कि तो हमारा ही देन है। झूठ बोलने के लिए कोई बात है भैया? झूठ बोले? हम तो पूछ रहे हैं कि आपको अभी समय है कम से कम 13 महीना 12 महीना लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी दिन बक्सर के किसी भी मीडिया के सामने बता दीजिए कि मेरा ये 9 गांव है जो मॉडल गांव है। मॉडल गांव का अर्थ क्या होता है उनसे पहले पूछ लीजिए। एक गांव नहीं मिलेगा आपको जो इनका गोद लिया हुआ गांव है। दावा है मेरा, उन पे आरोप है जिस गांव के शायद उनको पता भी नहीं होगा कि मैं किस किस गांव का गोद लिया था। कहाँ विकास किए हैं? विकास किए हैं, झूठ का विकास किए हैं। झूठ का विकास किया हाँ, बिल्कुल विकास किए हैं। हमारी बेटियां जो है, भारत की बेटियां जो विश्व में नाम करके आती है और उनके साथ अत्याचार कर रही है भाजपा सरकार, इसमें विकास किए हैं। विकास किए हैं जो हमारे किसान बैठे थे धरना पे, जो 3 काला कानून इनका आया था, किसान का 3 काला कानून, जिसको हम लोग काला कानून कहते थे और मोदी जी उसका उपयोगिता गिनाते थे। विकास किया है। इनका मंत्री अपने गाड़ी से कम 10 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। विकास किया है। यही तो विकास है इनका। विकास किए हैं। आज तक भारत के संसद में एक बार भी कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगा था। वहाँ लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह न्याय का मंदिर होता है, लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर होता है। वहाँ जय श्री राम का नारा लग जाए, इसमें विकास किए हैं। विकास किया है वो। एक और मैं विकास के बात बताता हूँ। जो सिलेंडर 350 का मिलता था, आज 1250 का मिल रहा है। विकास किए हैं। विकास किए हैं। यही तो विकास है। अब तो व्यंग कस रहे हैं उन पर। मैं व्यंग नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतवर्ष की जो सच्चाई है उसको रख रहा हूँ। अगर ये व्यंग है तो मानिए कि व्यंग है। विकास किया है। जो देश का गृह मंत्री नौजवानों के भावना के साथ खिलवाड़ करता हो और कहता हो कि मैं 2 करोड़ का नौकरी का जो वादा किया था वो जुमला है। विकास किया है। जब इतना ही वो मतलब कि गलती कर रहे हैं और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो फिर भी 2 बार से सत्ता में क्यों है वो? देखिए, ये तो जनता समझेगी ना। जनता लोभ में आके, जनता उनके जो नारा है उस नारे में आके फंस गई। लगा कि भाई 15 करोड़ 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगा तो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगा, 15-15 लाख रुपया हमारे खाते में आ जाएगा। यही तो था। इसी में लोभ में फंस गई जनता। अच्छा, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। भारती जी कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को मैं देख रहा हूँ इस तरह से कि भारत में लोकतंत्र की जीत होगी और भाजपा की सरकार सफाया होगी। अब कोई जुमलाबाजी नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि जब देश की बेटी जब जग गई है, देश का किसान जग गया है, देश का बेरोजगार जग गया है, तो फिर इनको रहने का कोई स्थान ही नहीं है। ये 24 में इनका विदाई खत्म है। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, अरे जिस देश के सैनिक की हत्या होती है और प्रधानमंत्री शूटिंग करते हो और कहते हो कि हमको पता नहीं था,
पुलवामा घटना भूल गया जी। उसी समय हम लोग कहते थे कि इसमें सरकार की कोई साजिश है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। और उनका ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने खुल्लम चैलेंज करके कहा कि हाँ, सरकार की कहीं ना कहीं भूल हुई थी, इसको तो मानना चाहिए। तो अभी लोग क्या कहते हैं कि सत्यपाल जी का दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग उनका उस दिन भी ठीक था और आज भी ठीक है। और इस बार एक एक सैनिक का बदला उनके परिवार के लोग लेंगे 24 के चुनाव में। भाजपा भी जो है इंटरनली अपना जो है स्ट्रॉन्ग कर रही है और कई जो है इलाकों में जाकर अपने जनसंपर्क अभियान तेज कर दी है चुनाव से पहले। बिल्कुल। तो कैसे बाहर आने की देखिए, बात कर रहे राजनीतिक पार्टी है, उनको भी जाना चाहिए जनता के बीच में। अब जनता तय करेगी कि हम क्या कर रहे हैं, और जनता इस बार मूड बना ली है कि 24 में नरेंद्र मोदी की सफाया है। तो फिर कौन बनेगा? बनेगा, मैं तो चाहूँगा कि बिहार का बेटा कोई बने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। बिहार का? बिल्कुल बिहार कौन? का। नाम बताइए। अब कोई बन जाए, नीतीश जी भी बन सकते। आरजेडी वाले हैं नहीं, जो मैं देखिए और नाम नहीं, मैं इनका नाम संतोष बता रहा भारती हूँ, है। मैं नाम बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि बिहार का बेटा नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार जी? बिल्कुल। कहाँ है? राहुल गांधी से क्या आपत्ति है आपकी? मैं बिहार के अभी तो राहुल गांधी के साथ आप लोग बैठक कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कभी चाहेंगे कि बने ये नीतीश जी? देखिए, अब तो वहाँ तो फिर लोकतंत्र में तो ये होता है कि जिस पार्टी के अधिक सांसद होंगे, जिसको अधिक लोग मानेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा। जब आप बोले कि प्रधानमंत्री, तो मैं तो बिहार का हूँ, तो मैं चाहूँगा कि बिहार का बेटा कोई बने, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि इस देश में अगला भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, दलित को तब बनना चाहिए, और इसके लेकर कई राजनीतिक दल जो है आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि जो बिहार के विपक्षी दल हैं वो नहीं उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री तो मैं भी दलित हूँ, मुझे भी अगर कोई बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं भी चाहता हूँ ऐसे मुंह से बन जाइएगा। सेवा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनने की क्वालिफिकेशन होती है। क्या क्वालिफिकेशन? मैं MA हूँ, LLB हूँ, मुझसे अधिक किसके पास क्वालिफिकेशन है भाई? सांसद हैं लोकसभा का, चाहे राज्यसभा का, आप मेंबर हैं। मेंबर राज्यसभा में नहीं जा सकते हम, आप बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका होगा तभी तो जाइएगा। क्वालिफिकेशन का क्या सवाल है? बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और यही लोग चाहते थे कि लोकतंत्र में वोट वही दे जो मलगुजारी देता हो, लोकतंत्र में वही वोट दे जो पढ़ा लिखा हो, BA पास हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, भारत का कोई भी नागरिक अगर उसका उम्र पहले 21 वर्ष था ना, अगर 21 वर्ष का हो गया है तो वो वोट देने का अधिकारी बनेगा। और बाबा साहब ने यही बहुत बड़ा काम किया था, और यही देन है कि आज बाबा साहब के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जो बाबा साहब को नहीं मानते थे वो दुखी हैं, जिसका कई कारण, कई उदाहरण आपको मिल जाएगा देश में। 24 के लिए चुनाव को लेकर बहन कुमारी मायावती को भी एक कैस लगाई जा रही है कि उनको बनाना चाहिए, दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? तो फिर क्या इसको RJD वाले सपोर्ट करेंगे? वो परिस्थिति के अनुसार जब हम जीत कर जाएंगे और बनना होगा बहन जी को, तो बहन जी बनेगी, सपोर्ट किया जाएगा। हाँ, भाजपा के विरोध में हम किसी को भी बनाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी नहीं बने, नरेंद्र मोदी से अच्छी है बहन मायावती जी बन जाए। जब बहन मायावती इतनी अच्छी है और सारी क्वालिफिकेशन है, तो फिर जब विपक्षी दलों की बैठक होती है पटना में और 23 जून को भी हो रही है, तो फिर काहे नहीं बहन कुमारी मायावती जी को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है आने के लिए? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, बड़े बड़े नेता लोग पहल जरूर किए होंगे, शायद हमको आपको पता नहीं है, पहल किए होंगे जरूर। मतलब ये जो क्वेश्चन है इनके आउट ऑफ कंट्रोल है, यही ना? आपके बाप से बाहर है, आपके लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं, हाँ, मेरे लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। अब आते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि कितना करोड़ का था ये, मतलब घोटाला किए हैं। किस घोटाले की बात कर रहे थे आप? देखिए, आज ही हम पढ़ रहे थे कि एम्बुलेंस घोटाला 1600 करोड़ का अश्विनी चौबे जी लगाए हैं बक्सर में। अब कहाँ लगाए हैं, लेकिन पेपर में तो दिया है कि एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किस वित्तीय वर्ष में हुआ, किस वर्ष में हुआ, ये भी तो बताना चाहिए। जो मन में आएगा कह कि 1600 का घोटाला, करोड़ का घोटाला हो गया, एम्बुलेंस घोटाला। तो मैं तो जानना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले आप ही देश के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री थे, तो आप ही के शासनकाल में नहीं हुआ है जिसमें एम्बुलेंस में बालू ढोया जाता था? हमको तो यही लग रहा है। लेकिन तो अभी तो आरोप इस सरकार पर ही लगेगी। आरोप भाई आप हम कह दें कि आरोप, तो आरोप सिद्ध करना पड़ेगा ना, उनको सिद्ध करना चाहिए। जो आज पेपर में निकला हुआ है घटना, उनको सिद्ध करना चाहिए कि इस वर्ष में 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, और कौन किया है उनको नाम भी बता देना चाहिए। जब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? स्वास्थ्य मंत्री थे, इनके शासनकाल में हुआ होगा।
तब इनको याद है। हाँ चौबे जी की है, हाँ, तो FIR कर देंगे आप पर भी। भाई जब स्वास्थ्य मंत्री थे, एम्बुलेंस घोटाला हुआ है और आप भारत सरकार के मंत्री है, आप नामे नहीं बता रहे हैं कि किसके शासनकाल में एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, सिर्फ घोटाला कह दीजिएगा तो हो जाएगा? नहीं, उसको प्रूफ करना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है, जिसलिए कि जब लोकसभा का उद्घाटन हो रहा था उस समय हमारी बहन, हमारी बेटी देश के राष्ट्रपति है, उनको नहीं बुलाया गया। इसलिए मैं कहता हूँ, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि आपने नहीं बुलाया था उस दिन, उद्घाटन के दिन। नेशनल संबंध जब बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अशोक स्तंभ के बदले सेंगोल को लगाया गया, जो कि राजशाही का प्रतीक है, इसको कैसे देखते हैं भारती जी? देखिए, चंगोल वंश के शासनकाल में ऐसा हुआ था और भाजपा के लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो क्या आपत्ति आपको हिंदू राष्ट्र? मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल भारत में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। बागेश्वर वाले तो रोज चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से क्या होगा? भारत चलेगा जब यह देश चलेगा तो भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। न मनुस्मृति से चलेगा, न रामायण से चलेगा, न गीता से चलेगा, न पुराण से चलेगा। संविधान से चलेगा यह देश। एक लाइन का है, संविधान से चलेगा और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। वही बागेश्वर बाबा क्या बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था और संविधान के तहत उनको 1000 रुपया फाइन उनके घर भेज दिया गया, और भेजे है बिहार सरकार को। पूछ लीजिएगा उनसे जाके, बाबा से कहिएगा कि बाबा आपको नहीं पता था कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बिना बेल्ट जाइएगा तो फाइन कर देगा सुशासन की सरकार। कर दिया ना। आप जो कहना है कहिए। आप इतना खिलाफ में बोल रहे हैं, आपका भी पर्चा निकाल देंगे। मेरा पर्चा क्या निकालेंगे? मेरा पर्चा तो मेरे बाप दादा 18 तक निकला हुआ है। हम दलित है, हम गरीब है, हमारा तो निकला हुआ है पर्चा। आप क्या निकालिएगा पर्चा? लोग उनको एक भाजपा के प्रचारक के रूप में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर प्रचारक नहीं होते, बाबा होते, तो बिहार में हनुमान मंदिर के संचालक लोग वहाँ पहुँचे होते। भाजपा के सांसद उनको गाड़ी से ले जाए, भाजपा के सारे मंत्री उनके पैरों के तले जाकर नतमस्तक हो जाए, तो ये भी यही ना माना जाएगा? अगर साधु, अब देखिए हम सम्मान करते हैं, साधु संत को भी सम्मान करते हैं। कल ही किसी व्यक्ति ने कहा है कि भारत संतों और सूफियों का देश है, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। हमारे बाबा गौतम बुद्ध थे, हमारे संत शिरोमणि थे, तुकाराम थे। हम तो मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे संत। लेकिन बागेश्वर हो गए नहीं, निर्मल बाबा हो नहीं, राधे माँ नहीं, तो फिर कौन? बाबा मेरा एक ही है, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, एक ही बाबा पैदा। ये सब क्या है? ये सब निर्मल बाबा, राधे माँ, राम रहीम, दुकान चलाने वाले लोग हैं अपने। दुकान तो चलनी चाहिए किसी की भी। चलेगा जब तक अनपढ़ लोग रहेंगे जिस देश में, धर्म का दुकान चलेगा। चलिए, तो ये थे संतोष भारती जी, जो कि आरजेडी में जोगी झोपड़ी के प्रदेश जो है ये अध्यक्ष हैं। और ये जो है कई आरोप जो है यहाँ के भाजपा सांसद जो है अश्विनी कुमार चौबे पर आरोप लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।